क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स के बारे में आपने अर्ली कक्षा में पढ़ा है। हम यहाँ टाइप्स ऑफ नंबर्स लेते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर हमारे पास नॉर्मली देखे जाए तो 10 टाइप्स ऑफ नंबर्स है हमारे पास। फर्स्ट है नेचुरल नंबर जिसका सिंबल है n और वो 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी चलता है। सेकंड अपने पास है होल नंबर जिसका सिंबल है W, वो 0 से स्टार्ट होता है। थर्ड है इंटीजर्स जिसका सिंबल Z और I, या तो Z से लिख सकते हैं या I से लिख सकते हैं, और इसमें माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। फिर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर the number can be written in form of p upon q. The number can be written in form of p upon q. इसको हम p upon q में राइट डाउन कर सकते हैं where q does not equal 0. p upon q में जिसको हम राइट डाउन कर सकते हैं वो नंबर रेशनल नंबर है जहाँ q does not equal 0, q के इक्वल में 0 नहीं होता है। इसका सिंबल है Q, इसमें 0 आता है, और ऑल नेचुरल नंबर्स वो भी सारे इसमें ही आते हैं। फिर है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? विच नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। रेशनल नंबर क्या है? विच नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और irrational number which number that cannot be written in p upon q, that's called of irrational number. irrational number में जैसे पाई हो गया आपका, √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे नंबर अपने पास क्या है? irrational number है। फिर रियल नंबर, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल नंबर्स, ये जो नंबर्स अपने पास है ये ऑल नंबर्स क्या है? रियल नंबर है। इसके बाद में इन्हीं नंबरों के कुछ पार्ट्स और आते हैं, जैसे इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब आप समझते हो, जो 2 से डिवाइड हो, 2 4 6। फिर ऑड नंबर 1 3 5 जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। फिर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो विच नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, या नंबर्स विच हैव मोर देन 1 डिवाइजर, जो एक से ज्यादा डिवाइजर रखते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑफ कंपोजिट नंबर। यानी वो खुद से भी डिवाइड होता हो, 1 से भी डिवाइड होता हो, और अदर नंबर से भी डिवाइड होता है। जैसे 4 है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, और 4 से भी डिवाइड, इसका मतलब मोर देन 2। फिर है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब है ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 आए, यानी उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 1 और 2 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 एंड 3 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 एंड 4 इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन जैसे अगर हम 2 एंड 4 लिख देते हैं, 2 एंड 4, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें 2 कॉमन आ रहा है। ये नंबर भी 2 से डिवाइड होता है और ये नंबर भी 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो वो नंबर को प्राइम नंबर हो गए जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स है। अब हम इन नंबर्स को समझते हैं। देखिए, यहाँ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑल नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है, बट ऑल होल नंबर क्या नहीं हो सकते? नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 1 तो नेचुरल नंबर हो जाएगा, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा। ऐसे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर्स भी हो सकता है, होल नंबर भी क्या हो सकता है? इंटीजर्स हो सकता है। लेकिन ये जो इंटीजर्स है ये होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहे हैं, होल नंबर में नेगेटिव नहीं आते। नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकते क्योंकि नेचुरल नंबर में भी क्या नहीं है? नेगेटिव नहीं। इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल पोजीशन है वो ग्रेटर पोजीशन में चेंज हो सकती है, पर ग्रेटर पोजीशन
स्मॉल पोजीशन में चेंज नहीं हो सकती। इसको हम एक फिगर से समझेंगे बात। फिर है रेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर हो सकता है, होल नंबर भी रेशनल नंबर हो सकता है, और इंटीजर भी आपका क्या हो सकता है, होल रेशनल नंबर हो सकता है। बट रेशनल नंबर जो है वो ये तीनों हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि रेशनल नंबर किस में आता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आता है। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जब आ रहा है तो नेचुरल नंबर 1/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आता है। लेकिन -1/1 -1 हो गया तो इसमें माइनस नहीं है, यानी नेगेटिव नहीं है, इसमें भी नेगेटिव नहीं है। तो ये रेशनल नंबर में ये तीनों जो नंबर हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर, ये तीनों आपके रेशनल नंबर में चेंज हो सकते हैं, बट रेशनल नंबर इन तीनों में चेंज नहीं हो सकता। फिर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपने आप में एक अलग नंबर है, ये किसी का पार्ट नहीं होता। फिर है रियल नंबर। रियल नंबर में ऑल नंबर्स आते हैं, यानी ये सारे नंबर क्या है, रियल नंबर है, सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। अब इसको आप एक डायग्राम से समझिए। नंबर्स को, रियल नंबर का ये कंप्लीट डायग्राम है। इसका मतलब रियल नंबर में सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। अब रियल नंबर के दो पार्ट हैं, एक इरेशनल और एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल और एक इरेशनल। इरेशनल का कोई पार्ट नहीं है, दैट मीन्स इरेशनल एक अपने आप में अलग नंबर है। अब रेशनल नंबर के बाद रेशनल नंबर के पार्ट हो गए तीन, एक इंटीजर्स, एक होल और एक नेचुरल। फिर इंटीजर्स के दो पार्ट, होल और नेचुरल। होल के दो पार्ट, होल का होल का वन पार्ट, नेचुरल। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि ये जो नेचुरल नंबर है वो किस में शामिल है, होल नंबर में शामिल। इसका मतलब नेचुरल कैन बी चेंज इन होल। फिर होल एंड नेचुरल किस में शामिल है, इंटीजर में। इसका मतलब नेचुरल एंड होल कैन बी चेंज इन इंटीजर्स, बट इंटीजर कैन नॉट बी चेंज इन होल एंड नेचुरल। फिर इंटीजर किस में शामिल है, रेशनल नंबर में। इसका मतलब नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स कैन बी चेंज इन रेशनल नंबर, बट रेशनल कैन नॉट बी चेंज इन दिस। ठीक है, और ये रेशनल एंड इरेशनल ये दोनों किस में शामिल है, रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर है कि हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। इरेशनल का भी पार्ट होते हैं तीन, इंटीजर, होल एंड नेचुरल। इंटीजर्स के दो पार्ट, होल एंड नेचुरल। होल के वन पार्ट, नेचुरल। ठीक है, और ये मैंने डेफिनेशन आपको पहले बताई थी इसकी, फिर सुन लीजिए। नेचुरल जो 1 से शुरू होते हैं काउंटिंग, होल
जो 0 से शुरू होते हैं वो नंबर इंटीजर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, रेशनल वो नंबर है विच नंबर आर रेशनल नंबर दैट कैन बी रिटन इन p upon q, form of p upon q. Irrational which number these are cannot be written in form of p upon q, that's called of irrational. And real number, all numbers are real number. ठीक है, कंप्लीट जिसे हम कह सकते हैं कंप्लीट सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, दैट्स कॉल्ड ऑफ रियल नंबर. तो ये आपके टाइप्स ऑफ नंबर्स हो गए. अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स, अब हम रेशनल नंबर लेते हैं. फर्स्ट है कि हम गिवन टू बिटवीन रियल नंबर के रेशनल नंबर के बिटवीन मेनी रियल रेशनल नंबर फाइंड करना. जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 3 and 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है. यह आपने 8th क्लास में भी किया है, फर्स्ट चैप्टर में ही. देखो हमें 2 नंबर्स गिवन है 3 and 4. अब पहले तो फर्स्ट हम इनको रेशनल नंबर बनाते हैं, यानी 3/1 and 4/1. अब हमें जितने नंबर फाइंड करने हैं, कितने नंबर फाइंड करने हैं? 6 नंबर. हम उसमें 1 ऐड करेंगे. 6 में हम क्या करेंगे? 1 ऐड. तो 6 + 1 कितने हो गए? 7. 7 से हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3/1 इंटू 7/7 एंड 4/1 इंटू 7/7. ठीक है, यानी हमें क्या करना है? इनका डिनोमिनेटर सेम करना है. तो 3 7 जा 21/7 एंड 4 7 जा 28/7. अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया. न्यूमिनेटर यहाँ 21 है और यहाँ 28 है. तो 21 और 28 के बीच में आपके पास कितने नंबर आते हैं? 22, 23, 24, 25, 26, 27. 6 नंबर हो गए आपके. तो फर्स्ट नंबर जो हमें गिवन था वो था 21/7. अब इसके बीच में क्या है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड लास्ट नंबर अपना क्या था? 28/7. ठीक है, तो ये 6 नंबर, ये 6 रेशनल नंबर हमारे पास आ गए किसके बीच में? 21/7 का मतलब क्या हो गया? 3. 28/7 का मतलब क्या होगा? 4. यानी 3 और 4 के बीच में हमारे पास ये 3-6 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर. ये तो हमें डायरेक्ट जो रेशनल नंबर्स गिवन होते हैं, जो नेचुरल नंबर गिवन है या होल नंबर गिवन है, उनका हमने फाइंड किया. अब हम लेते हैं कि हमारे पास क्या हो, पहले से ही रेशनल नंबर गिवन हो, ऐसा हम क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 and 4/5.
ठीक है, ये रेशनल नंबर है। इन रेशनल नंबर के बिटवीन में हमें क्या फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं जो इनके बीच में आए। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3/4 एंड 4/5। फर्स्ट हमें क्या करना है, पहला काम हमारा क्या होगा कि हम इनके डिनोमिनेटर सेम करें। इसके लिए आपको क्या करना है कि 5 और 4 इनका एलसीएम क्या आया, 20। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3/4 इंटू 5/5 एंड 4/5 इंटू 4/4। इसको मल्टीप्लाई किया तो 15/20 एंड इसको मल्टीप्लाई किया तो 16/20। अब ये हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर आ गया वो आ गया 15/20 एंड 16/20। इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है। अब हमें कितने नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए। तो वही पोजीशन अपनाओ, 5 में क्या करेंगे अपन, 1 ऐड करेंगे, कितने हो गए 6। हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/20 इंटू 6/6 एंड 16/20 इंटू 6/6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 90/120 एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं 96/120। अब देखो 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 5 नंबर आ गए आपके पास। तो फिर ये हमारा बना 90/120, ये तो ओरिजिनल नंबर है। इसके बाद में आ गया 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120 एंड 96/120। तो ये 90/120 और 96/120 यानी 3/4 एंड 4/5 के बिटवीन में ये 1, 2, 3, 4, 5 इरेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स गिवन हो, इनके बीच में हम चाहे जितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। हमें जब भी जितने भी नंबर फाइंड करने हैं, पहला डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद आपको जितने भी नंबर फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस करके और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।